अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। आज सर्दी काफ़ी कम तो नहीं है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस धूप में हमें सर्दी भी कम लग रही है। तो दिल चाहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में बैठे कुछ माल्टे वगैरह भी खा लिए थे। और बच्चों का स्कूल से आने का टाइम था और पूरी जो लेन है उसमें तकरीबन कार्स और वैन्स जो हैं वो स्पीड स्पीड से गुजर रही हैं। तो बच्चों को अंदर ही बुला लिया गया है कि अंदर आ जाएं। अब खाना भी तैयार हो चुका है और साथ साथ खाने की तैयारी है कि खाना खा लें तो फिर बाकी एक्टिविटीज़ देखेंगे। और जी ये फूल काफ़ी अच्छे खिले हुए हैं और अभी इनके ख़त्म होने का भी सीज़न आ चुका है, क्योंकि मार्च में तो नहीं लेकिन फ़ैब के एंड में ही मुरझा जाते हैं। और कुछ नर्सरी जाकर नए पौधे भी लेकर आने का थोड़ा सा प्लान हो रहा है। तो बच्चों को आवाज़ दे दी गई है कि आलू मेथी भी बन चुकी है और चिकन कढ़ाई थोड़ी सी है, वो रातों मैंने थोड़ी सी बना ली थी तो मैंने कहा था कि चलो उसको भी सर्व कर देते हैं, साथ में बच्चे खा लेंगे। और क्योंकि कई बच्चों को आलू मेथी नहीं पसंद तो कई को शलजम नहीं पसंद, और रोज़ का एक ही मसला हर घर का, जी खाने में क्या बनाया जाए। तो बस अब मैं अंदर जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि आलू मेथी कितनी हो गई है। तो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। पानी जो है वो ज़्यादा नहीं लगाया और रोटियां भी बन चुकी हैं, सबकी तैयार हो चुकी हैं। बस अब ड्राइवर को खाना देना है क्योंकि फिर उसने किसी काम से आगे जाना है। तो मैं बस अब आलू मेथी ही खाऊंगी और रोटी नहीं शायद लूँ या शायद ले भी लूँ, अभी मेरा कोई पता नहीं, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। और आज दही का रायता या सब्ज़ चटनी भी नहीं है, इसलिए अच्छा। आलू मेथी का यही होता है कि हम लोग तो पालक डालते हैं, वरना कई लोग पालक नहीं डालते। लेकिन मेरी एक आंटी है, उन्होंने मुझे ज़बरदस्त किस्म की यही रेसिपी दी है कि इसमें पालक नहीं डलती, बस इसकी थोड़ी सी होती है कि इसको दम पे पकाना होता है तो इसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये अम्मी की जो की रोटी बन रही है, चूँकि वो डायबिटिक की पेशेंट हैं तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करती हैं आम गंदम की रोटी जो हम लोग लेते हैं। और ये जो है रोटी बन ये ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी होती है क्योंकि फट जाती है। तो बस अभी थोड़ा सा चिकन कढ़ाई का सालन है, ये मैंने रात को बनाया था, ज़्यादा नहीं था क्योंकि आजकल ज़रा शादियों का सीज़न है तो सब जिसका जो रिलेटिव कज़न्स हैं असर वहाँ जाती है तो घर में कोई भी नहीं होता, फिर मैं ही रह जाती हूँ आ जाके, यहाँ अबू अम्मी। तो बस अब हम लोगों ने खाना जो है वो रेडी है। तो इसी दौरान जी बेल हुई और एक सरप्राइज़ क्या था कि मुझे आंटी ने आके अचानक सरप्राइज़ दिया। और वो सरप्राइज़ ये है कि आंटी हमारे लिए हलीम लाई। मैंने तो अपना थाल तैयार कर लिया था, उसमें आलू मेथी भी डाल दी थी। आंटी ने अचानक आकर मुझे सरप्राइज़ दिया कि मैं तुम्हारे लिए हलीम लेकर आई हूँ। उनको कुछ ज़ाती काम था, यहाँ मार्केट में टेलर और इधर कोई शॉप है, वहाँ पे शादियों के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे एरिए में। तो वो कह रही थी कि मैंने कुछ कपड़े देखने हैं किसी के लिए, उनकी कोई कज़न्स हैं, तो कह रही थी कि तुम साथ चलना। तो मैं ये हलीम बना रही थी तो मेरा दिल किया साथ मिलके शेयर करके खा लेते हैं। है जी। अब आलू मेथी और ये सब चीज़ें तो मेरे लिए काफ़ी एक हो गया कि जी आज तो मेरी मौज हो गई, बगैर मेहनत के मुझे हलीम मिल गई। तो मैंने कहा मैं इसको व्लॉग में ज़रूर डालूँगी। ये इतनी मज़े की है कि मतलब मेहनत से बनाई गई है, डब्बे की नहीं है, फुल ऑफ स्पाइसी, और तड़का भी इसका करारा किस्म का था। तो हमने इसको रख दिया कि जी हम रात को खाएंगे। अभी फिर ड्राइवर को मैंने भेजा क्योंकि आंटी का ज़रा थोड़ा सा मूड था, उनका दिल था लड्डू पीठी खाने को। तो मैंने उनसे काफ़ी अरसे से प्रॉमिस किया था स्पेशली उनके लिए। फिर मैंने थाल में आया और कुछ ठंडा था तो मैंने इसको तवे पे सेका। एक जो मेरे पास स्टेनर टाइप होता है जाली का, मैंने तवा रखा, फिर मैंने स्टेनर रख के जिसमें से हम स्टीम रोस्ट करते हैं इजी वर्ड्स में, और उसके बाद मैंने एक और बर्तन रख के तो बहुत अच्छा सेक लगा और ये दोबारा से ना गरम गरम से हो गई। चटनियाँ बहुत मज़े की थी, आंटी खुश हो गई थी। मेन मकसद मेरा आंटी को खुश करना था। तो अम्मी ने कहा कि जी मैंने ये नहीं खाना है, तुम मुझे ना समोसा मंगवा दो। और फिर अब हमारे घर के पास ही आ गए जी शेख जी समोसे वाले, तो मैंने उसके समोसे मंगवा लिए, ड्राई नट्स, और बस हमारी हल्की फुल्की सी चाय हो गई। और मैंने फिर आलू मेथी और हलीम दोनों को रात के लिए रख दिया। तो काफ़ी मुझे तो लग रहा था कि आज मैं काफ़ी वेट गेन करूँगी इन सब चीज़ों से। तो बस अब आंटी ने असर का हमने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन असर थोड़ी सी लेट थी तो उसने कहा कि हमने उससे फ़ोन किया तो कह रही थी कि आप स्टार्ट करें मैं आती हूँ बस। तो अब असर की नमाज़ पढ़ के हम फ़ारिग और अब रिलैक्स हैं। तो ये आंटी को जी लड्डू पीठी, हाँ हाँ, मज़ा आ जाता है। और ये इतनी दफ़ा हमने इस दफ़ा तो खा लिए हैं कि
उस बंदे को भी पता चल चुका है कि ये मेरे लिए मेरे पास आएंगे और ये लेके ही जाएंगे। ड्राइवर उनका उसका नंबर भी है ड्राइवर के पास, तो वो उसको फ़ोन करता है। वो 4 बजे से 3 बजे से पहले नहीं बैठता। तो काफ़ी अच्छा होता है, चटनियाँ साफ़ होती हैं। और आंटी को और अम्मी ने काफ़ी बातें शातें भी कर ली। और बस अब दोनों बैठी हुई हैं और बातें शातें कर रही हैं। अब ये है कि अम्मी ने आगे जाना है कहीं, और असर के साथ तो नहीं, लेकिन असर ने फ्रेंड की शादी पे जाना है। तो मैंने भी आंटी के साथ ज़रा मार्केट से थोड़े बहुत कपड़े जो आंटी ने देखने, मैं आंटी के साथ ज़रा चली जाऊँगी। ज़रा एक होता था ना इंसान की एक राय हो जाती है, वो एक दूसरे के साथ राय करके थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। अच्छा, तो बस आंटी कह रही थी कि तुम साथ चलो तो कि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए और उनको ज़रा मुझसे सही अच्छा डिसीजन हो जाए, क्विक डिसीजन जिसे कहते हैं। मैंने कहा चले, मुझे भी क्या चाहिए था, मैंने कहा चले मेरा भी ज़रा मूड और हो जाएगा। अच्छा, मैं फिर मोबाइल साथ ले जाना भूल चुकी थी क्योंकि इसकी बैटरी डाउन थी और ये टाइम लाइट के जाने का था। बस अल्लाह अल्लाह करके व्लॉग के लिए कुछ इतनी वीडियो बन गई कि बस रिकॉर्ड हो जाए। तो अब मैंने और अम्मी ने और आंटी ने तो अपने अपने हिस्से के सारी स्नैक्स टाइम कर लिया पूरा। तो ये बसर आ चुकी हैं और असर ने कहा कि मैंने एक लड्डू ही लेना है, बाकी मुशतबा के लिए रख लेते हैं। बहरहाल अब आज उसकी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक थी और उसने एक शादी पे जाना है, उसके कज़न की शादी है। तो बस अब वो तैयार हो रही है और उसको मैंने कहा कुछ खा पी लो, इसी से तुम्हें एनर्जी आ जाएगी। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो दिल भी नहीं करता। बहरहाल अब आंटी के लिए दम वाली चाय सेपरेट होती है। वो ज़रा पानी अच्छी तरह से जब भाप आते हैं और वो बॉयल्स आ जाते हैं ना, तो वो डालती हैं कप में ही पत्ती और उसके ऊपर डायरेक्ट गर्म पानी डालते हैं। वो एक खुशबू से आती है, फिर इसको दम देती हैं। 1 से 1 मिनट का दम के बाद फिर वही दूध जो हम गर्म करते हैं ना, उसको उसी कप में थोड़ा सा ऐड करती हैं। बहुत ही खुशबू वाली चाय होती है। बस दूध ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि दूध जो होता है ना वो हमारे मैदे को हैवी कर देता है। प्लीज़ अगर आप लोग जब सुनते हैं ना तो इस बात को समझें और किसी दिन ट्राई करके देखें। जब आप दूध कम रखेंगे ना, तो बेसिकली चाय होती ही वो है, उससे मैदा भारी नहीं होता। और मछली का खाना, इसको मैंने आज थोड़ा सा लेट कर दिया। फिर इसके 3 से 4 दाने ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि काफ़ी मछलियाँ ऐसे ही मर चुकी थी। और मिट्ठू भी है, नाराज़ हो चुका है। और अब मिट्ठू जो खोलें तो फिर वो हर चीज़ को ख़राब करता है। पीछे उसके टॉवल्स पड़े हैं, क्योंकि रात को मैं इसको कवर करके सोती हूँ। और जी मिट्ठू का केज भी अब चेंज होने वाला है। तो कल मैंने उस बंदे को बुलाया और उसने कहा कि इसको पेंट भी करना है, इसके नीचे से लोहे की शीट। चार्जेस उसने मुझे इसके 11,000 बता दिए थे, तो जिसमें सुन के मुझे हंसी आई कि मैं नया ले लेती हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है सब कुछ, उसके बकौल महंगाई बहुत हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा, सारी महंगाई मिट्ठू ने ख़त्म करनी है तुम्हारी। अब जी सोचा जा रहा है कि क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो उससे पहले मिट्ठू का जो है ना चेंज करना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं मिट्ठू को इसमें रखूँ। बहरहाल अब दे मैं इसको बादाम दिया, थोड़ा सा इसका मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि कोई एप्पल वगैरह भी नहीं है आज। तो अब इसका केज का डिसीजन तो होगा। अम्मी भी जा चुकी हैं, उन्होंने जाना था इकरा से मिलने, कुछ ज़रूरी काम था। तो वो कह रही थी कि बस मैं थोड़ी देर उसको कुछ चीज़ें पकड़ानी है उसकी, और फिर बस आती हूँ। साथ ही अम्मी ने आंटी को ड्रॉप कर दिया था, आंटी का काम हो चुका था, ज़्यादा देर नहीं लगी थी, बस आधा घंटा लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह पास थी जगह, तो इसलिए हो भी गया आसानी से। फिर असर भी तैयार हो चुकी थी और वो जा चुके हैं। इस टाइम घर में सिर्फ मैं, मिट्ठू और मछली। तो अब्बू बस आएंगे और बस मैं खाना वगैरह उनको दे दूँगी। चलें जी, व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।